एपिसोड 3 फ्लैशबैक 2। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे रिया जब पहाड़ के किनारे खड़ी होकर आसपास देख ही रही थी, तब किसी ने उसे पीछे से नीचे धक्का दे दिया था, जिससे रिया खाई में जाकर गिरी। अब आगे रिया को जब होश आ गया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वो एक छोटे से घर में बेड पर लेटी हुई थी। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके हाथ पैर पर चोट लगी थी। दर्द की वजह से वो रोने लगी। तभी दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आए। उनमें से एक 40-45 साल का हट्टा कट्टा आदमी था, तो दूसरी एक 40-42 साल की औरत, जिन्हें देखकर रिया और जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए ही कहा कि उसे उसके घर जाना है। रिया को ऐसे रोते देख वो औरत आगे आई और रिया को अपने सीने से लगा लिया। औरत प्यार से बोली, शांत हो जा बच्चा, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जरूर लेके जाएंगे। तुम रोना बंद करो, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अगर तुम शांति से हमारी बातें मानोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास लेकर जाएंगे। रिया ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे उन पर पूरा भरोसा हो गया। आखिर नेहा के अलावा कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था और यहाँ तो उस औरत ने उसे गले भी लगाया। रिया बहुत ही ज्यादा मासूम है, वो हमेशा लोगों की बातों में आ जाती है। रिया ने कहा कि वो उनकी सारी बातें मानेगी, वो लोग जो कहेंगे वो वही करेगी, सिर्फ उसे जल्दी से उसके घर जाना है। वो सोच रही थी कि अगर वो जल्दी घर नहीं गई तो उसकी माँ उसे बहुत मारेगी और उसे खाना भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों के चक्कर में वो ये पूरी तरीके से भूल गई कि उसे पहाड़ी से किसी ने धक्का दिया था और वो खाई में नीचे गिरी थी। कोई उसकी जान लेना चाहता है, उसे तो बस अपनी मौत की मार का डर था। दरअसल जब रिया खाई में गिरी तो वो एक पर लटक गई थी और बाद में नीचे गिरी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो बेहोश हो गई थी। पेट पर लटकने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई और उसकी जान बच गई। जब वो जमीन पर गिरी पड़ी थी तो कुछ देर बाद वहां अम्मा अपने लोगों के साथ आ गई। जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी खूबसूरती उन्हें पहली नजर में बहुत पसंद आ गई, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले गई। वही रिया की बातें सुनकर वे लोग समझ गए कि रिया बहुत भोली बच्ची है और उसे लोगों की कोई समझ नहीं है। ये सब सोचकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों से इशारों में कुछ बातें कही, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। पर जाते वक्त भी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो कोई बुरी योजना बना रहा हो। उस औरत ने रिया से कहा, सब लोग मुझे अम्मा कहते हैं, तुम भी मुझे अम्मा ही कहना। तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ जिसे हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उनकी बात सुनकर रिया ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मा ने कहा, तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे परिवार का पता लगाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही रिया तो इस बात से खुश हो रही थी कि वो अब जल्दी ही अपने घर वापस जा पाएगी। यही सब सोचकर वो फिर से सो गई। वही अम्मा ने बाहर आकर रिया की फोटो किसी को भेज दी, फिर कॉल पर कहा कि वो कल उसे लेकर आएगी। वही सामने वाले ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अम्मा ने हाँ कहा और फोन बंद कर दिया। जब वो पीछे मुड़ी तो वहां पर वही आदमी खड़ा था। अम्मा ने उससे कुछ बात की और वहां से चली गई। वो आदमी भी अपना काम करने चला गया। दूसरे दिन अम्मा ने रिया को अच्छे से तैयार किया। उन्होंने उससे कहा कि उसके परिवार का पता चल गया है और वे उसे उसके पापा के पास भेज रहे हैं। वापस घर जाने की बात सुनकर रिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग इतनी जल्दी उसके परिवार को ढूंढ लेंगे। वो बार बार अम्मा को थैंक यू कह रही थी। इस वक्त रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऐसे देखकर अम्मा के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिससे पता चलता कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो कि रिया के लिए सही नहीं है। अम्मा और वो आदमी रिया को लेकर घर के बाहर आए। उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर वहां से चले गए। 2 घंटे बाद वो लोग रिया को लेकर एक बीच पर पहुंचे। वहां पर एक बोट और कुछ लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। वही उन लोगों को देखकर रिया को बहुत डर लग रहा था। वो वहां से जाना चाहती थी। रिया को डरता देख अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से बोली, डरो मत बेटा, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्हें तो तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा है। ये तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा देंगे। रिया जब सुनती है कि उन लोगों को उसके पापा ने उसे अलने के लिए भेजा है तो उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसे पता था कि उसके पापा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने इन लोगों को उसे लेने के लिए भेजा होगा। उसे लगा अगर उसने कुछ कहा तो कहीं उसके पापा गुस्सा ना हो जाए। यही सब सोचकर वो उन लोगों के साथ जाने के लिए मान गई। रिया को इतनी आसानी से मानते देख अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, कितनी भोली बच्ची है, इसे तो किसी चीज की कोई समझ ही नहीं है। पर अफसोस, अब ये दुनिया की सबसे कड़वे सच से सामना करेगी। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम ही हो जो गलत जगह आ गई। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। अगर तुम इस जिंदगी को अपने मन से अपनाओगी तो खुश रहोगी, नहीं तो। इतना सोचकर ही वो चुप हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आ गई,
जिससे अम्मा अपने ख्यालों से बाहर आए। क्या सोच रही हो अम्मा, कहीं बच्ची पर दया तो नहीं आ गई जिससे तुम अब उसे उस जगह नहीं भेजना चाहती? अम्मा किसी पर दया नहीं करती, और ये तो इस बच्ची की किस्मत ही है जो उसे हमारे पास लेकर आई है, वरना हमने तो सोचा भी नहीं था कि पुलिस से बचने पर ये हमें मिलेगी। शायद भगवान ने इसकी किस्मत में वही जिंदगी लिखी है, तभी तो उसे इतना खूबसूरत बनाया है। अब उसे सारी जिंदगी वही रहना है। ये कहकर वो वहां से चली गई। वही अपने साथ आगे क्या होने वाला है इस बात से अनजान रिया तो बस घर जाने की बात से ही खुश थी। उसे तो पता ही नहीं कि जिन लोगों को वो अच्छा समझ रही है वो उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे रिया के साथ? क्या रिया जान पाएगी इन लोगों की सच्चाई? कहाँ लेकर जा रही है अम्मा रिया को? क्या रिया उनसे बच पाएगी? कैसी होगी रिया की आगे की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ चेंज ऑफ फेट और जुड़े रहिए पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे।